ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे ऋम्मल सुविशुद्धलब्ध सद्भावे नमिऊण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। ये ग्रंथ आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को दूर करने वाला है और अनेक बार आध्यात्मिक भ्रमों को भी पूर्ण रूप से दूर करने वाला है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 48 और 49। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। शरीर कैसा होता है, शरीर के प्रति लगाव रखने वाला, ममत्व रखने वाला बहिरात्मा होता है, और जो इनके इस शरीर के स्वभाव को जानकर उससे दूर होकर ममत्व को छोड़कर निज आत्मा के ध्यान में लीन होता है, वह इन शरीरों से छूट जाता है। ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी कह रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 48। उच्चारण। मुखो मुखो विनाश रूपो विनाश रूपो, रा में बड़ी ऊ की मात्रा, विनाश रूपो चेयण परिवज्जियो चेयण परिवज्जियो आधजा पुरज सया देहो देहो तस् आधा सा पुरसा तस् ममत्ति ममत्ति कुणंतो कुणंतो बहिरप्पा बहिरप्पा होई सो जीवो जीवो मुखो विनाश रूपो मुखो विनाश रूपो चेयण परिवज्जियो सया देहो चेयण परिवज्जियो सया देहो तस्य ममत्ति कुणंतो तस्य ममत्ति कुणंतो बहिरप्पा होई सो जीवो बहिरप्पा होई सो जीवो। गाथा बहुत सरल है। बहिरप्पा होई सो जीवो, सो जीवो, सो वह जीवो जीव, बहिरप्पा बहिरात्मा हुई होता है। सो वह जीवो जीव, वह जीव क्या होता है, बहिरप्पा बहिरात्मा होई होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसमें क्रिया है हो का अर्थ है होना, होई होता है, बहिरात्मा होता है। कौन बहिरात्मा होता है? ऊपर चलते हैं, तीसरा चरण। तस् उसके, ममत्ति ममत्व को, कुणंतो करता हुआ, उसके ममत्व को करता हुआ, उसके प्रति ममत्व को करता हुआ। किसके प्रति? जो ऊपर पहले और दूसरे चरण में बताया गया है, देहो देह शरीर, देह के प्रति ममत्ति ममत्व ममत्व को कुणंतो करता हुआ। कुणंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। क्रिया है कुण, इसका अर्थ हुआ करना, और इसमें वर्तमान कृदंत का आधा न और त ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ हो गया करता हुआ। क्या करता हुआ? ममत्ति ममत्व करता हुआ। किसके प्रति ममत्व करता हुआ? तस् उसके प्रति, उस देह के प्रति, उस शरीर के प्रति ममत्व को करता हुआ
जो सो यानी वह जीवो जीव बहिरप्पा होई, बहिरप्पा बहिरात्मा होई होता है। शरीर कैसा है ये पहले और दूसरे चरण में क्लियर किया गया है। देहो देह, शरीर, सया सदा, हमेशा। शरीर, सया, हमेशा तीन विशेषण हैं। मुखो विनाशरूपो चेयन परिवज्जियो। इन तीन विशेषणों से सहित देहो देह, शरीर, सया, सदा, सदा, हमेशा, हमेशा शरीर का यह विशेषण बना ही रहता है। शरीर ऐसा ही रहता है, देह ऐसी ही रहती है। कैसी? सबसे पहला, मुखो, मूर्ख, मुखो मूर्ख, शरीर मूर्ख है, शरीर अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। मूर्ख किसे कहते हैं? किसी को समझाया जाए, बार बार समझाया जाए लेकिन नहीं समझता है तो हम कहते हैं बड़ा मूर्ख है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। शरीर को हम कितना समझाते हैं, कितनी बार शरीर को समझाते हैं ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये करना, वो करना, लेकिन शरीर समझता ही नहीं है। शरीर से कहते हैं चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठ ही नहीं पाता। शरीर से कहते हैं यहाँ से कहीं नहीं जाना है, भागता रहता है। बुढ़ापे में तो ये हालत हो जाती है कि शरीर को जो काम देते हैं वो काम भी नहीं करता, उससे उल्टा उस काम को बिगाड़ ही देता है। शरीर कैसा है? मुखो, मूर्ख है। चिंतन कीजिएगा, एक एक शब्द इन गाथाओं में जो हमारे जैन आचार्यों ने लिखी हैं, इन गाथाओं में एक एक शब्द ऐसा है जिस पर कितना कितना समय तक चिंतन में डूबे रहें तो भी कम पड़ता है। शरीर मूर्ख है, इसका चिंतन करें। शरीर क्यों मूर्ख है, कैसा है? ज्ञानी तो नहीं। किसी का शरीर ऐसा भी होता है कि ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई सेवक है, हम उससे कोई काम बोलते हैं, वो अपना दिमाग लगा के उसे और अच्छे तरीके से कर देता है। ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, ऐसे ही होना चाहिए। और शरीर कैसा है? शरीर को कोई काम बोलते हैं, खुद की तो बुद्धि नहीं है, सोच विचार नहीं है, और जो काम बोला वो भी फॉलो ढंग से करता नहीं, कराना पड़ता है। शरीर से काम कराना पड़ता है, शरीर को बैठाना पड़ता है, शरीर को खिलाना पड़ता है, शरीर को नहलाना पड़ता है, शरीर को चलाना पड़ता है। शरीर करता कुछ नहीं है, शरीर से कराना पड़ता है। मूर्ख है, स्वयं नहीं करता। ऐसा पहला विशेषण मुखो, मूर्ख। दूसरा विशेषण विनाश रूपो, विनाश, विनाश, रूप, विनाश रूप है, विनाशशील है, नष्ट हो जाने वाला है। शरीर नष्ट हो जाने वाला है। धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर ढलान की ओर आता जाता है, विनाश की ओर, जर्जरता की ओर आता जाता है। आत्मा भी क्या कभी जर्जर होती है? देखिए, बड़ा चिंतन का विषय है, विचार का विषय है। आत्मा कभी जर्जर नहीं होती। आत्मा छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी ऐसी नहीं होती। शरीर बालक से युवा, युवा से वृद्ध हो जाता है, जर्जर होने लगता है, टूट फूट जाता है, रोग हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं शरीर में रहती हैं, होती जाती हैं। विनाश रूपो, विनाश स्वरूप वाला है, विनाशशील है। इसका स्वभाव ही है कि ये धीरे 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 धीरे
क्षय को प्राप्त होता है, लेकिन यह आत्मा क्षय को प्राप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती, जैसी है वैसी रहती है। बल्कि जब इस मनुष्य भाव को छोड़ के देव भाव में, देव गति में जाती है या किसी और गति में जाती है, तो भी वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। शरीर का कैसा स्वरूप है? विनाश रूप है। और तीसरा विशेषण चेयण परिवज्जियो, चेयण चेतन, चेतन से परिवज्जियो परिवर्जित, रहित, चेतना से रहित है। शरीर में चेतना नहीं पाई जाती है। आत्मा चैतन्य है, चेतना गुण से सहित है, लेकिन शरीर में ऐसी कोई भी चेतना नहीं पाई जाती है। 3 प्रकार की चेतनाएं बताई गई हैं: कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। शरीर में ना तो कर्म चेतना है, ना ही कर्म फल चेतना है, और ज्ञान चेतना का तो सवाल ही नहीं। ऐसा ये शरीर है, चेतना से रहित है। क्या किसी के शरीर में चेतना है? शरीर में चेतना नहीं है। शरीर के अंदर जो बैठा है आत्मा, वो चेतना गुण से सहित है। तो ऐसी देह सया हमेशा होती है। तस्य ममत्ति, उसके प्रति ममत्व, पुणंतो करता हुआ, सो वह जीवो जीव, बहिरप्पा होई, बहिरप्पा बहिरात्मा होई होता है। ऐसा वह जीव बहिरात्मा होता है। अभी इससे पूर्व जब हम बहिरात्मा की परिभाषा देखते थे, तो बहिरात्मा का अर्थ है आत्मा से बाहर। बहिरात्मा, इसका बहिरप्पा, इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। बहिर, र में छोटा आ, अप्पा छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी रस हो जाता है, वापस छोटा हो गया। बहिर प्लस अप्पा, बहिरप्पा। बहिरात्मा जो आत्मा से बाहर है, जो आत्मा से बाहर है, जो आत्मा में केंद्रित नहीं है, उसको भी बहिरात्मा कह दिया जाता है। बहिरात्मा कैसे कहते हैं? बहिरात्मा की परिभाषा पूर्व में भी अनेक बार आई है, वहां परिभाषित किया गया है, और कई प्रकार से उसका डिफरेंस भी परिभाषित करते हुए कई प्रकार से उसका डिफरेंस भी बताया गया है। यहाँ पर नॉर्मली शरीर और आत्मा को एक मानने वाला बहिरात्मा है। उससे आगे बढ़कर यहाँ कह रहे हैं शरीर और आत्मा को तो अलग अलग मानता है, लेकिन शरीर के प्रति ममत्ति गुणंतो, ममत्व को करता है, तो भी बहिरात्मा है। ध्यान दीजिएगा, हम ममत्व किससे करते हैं? दूसरे से। ममत्व हमेशा स्वयं से नहीं होता, दूसरे से होता है। जिसको हम दूसरा मानते हैं उसके प्रति राग, उसके प्रति ममत्व, उस दूसरे पदार्थ से ममत्व करते हैं। तो यहाँ पर यह परिभाषा एक स्टेप आगे बढ़कर की जा रही है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो तो घोर बहिरात्मा है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्योंकि मुनि महाराजों को ये उपदेश दिया जा रहा है कि ध्यान में लीन हो जाइए, तो यहाँ उन मुनिराजों से यह कहा जा रहा है आप शरीर को और आत्मा को अलग तो मानते हैं, लेकिन फिर भी यदि उस शरीर के प्रति ममत्व को रख रहे हैं तो भी बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा की परिभाषा थोड़ी और डीप चली गई है यहाँ पर, ऐसा समझना चाहिए। ममत्व यदि करता हुआ जो जीव है वह बहिरात्मा होता है, ऐसा स्पष्ट किया गया है। शब्द बड़े सरल हैं, अन्वय कर रहा हूं, आपकी नजर शब्दों पर जाएगी और दिमाग अर्थ पे चलेगा। देहो सया मुखो विनाश रूपो चेयण परिवज्जियो, तस् ममत्ति गुणंतो सो जीवो
बहिरप्पा होई। मैं अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। देह हमेशा से मूर्ख अज्ञानी है, विनाशशील है, हमेशा नष्ट होने वाली है, चेतना से रहित है, उसके प्रति, उस शरीर के प्रति ममत्व को करता हुआ वह जीव बहिरात्मा होता है। विभक्तियां देख लीजिए। प्रायः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मुखो विनाश रूपो चेयन परिवज्जियो देहो गुणंतो बहिरप्पा सो जीवो। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सया यह अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ममत्ति यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन द्वितीय विभक्ति का कोई चिन्ह प्रत्यय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके अलावा कुड़ंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अब आगे चलते हैं। आज का प्रश्न बहुत सरल है। शरीर को आप क्या मानते हैं, मूर्ख या ज्ञानी? क्या यह शरीर आपकी सहायता करता है या जबरन आपको शरीर से काम कराने पड़ते हैं? क्या करना पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर के रूप में लिखना है। अगली गाथा में चलते हैं। शरीर के विषय में और कुछ बातें बताई जाएंगी। गाथा क्रमांक 49। उच्चारण। रोयम रोयम सडणम सडणम पडणम पडणम देहस्स देहस्स आधा सा पूरा सा देहस्स य पिक्षि ऊण आधा का ख पिक्षि ऊण जर मरणम जो अप्पाणम अप्पाणम झायदि झायदि सो मुच्चै आधा चा पूरा चा मुच्चै पंच देहेहिम पंच देहेहिम। रोयम सडणम पडणम रोयम सडणम पडणम देहस्य पिक्षि ऊण जर मरणम देहस्य पिक्षि ऊण जर मरणम जो अप्पाणम झायदि जो अप्पाणम झायदि सोमुच्चै पंच देहेहिम सोमुच्चै पंच देहेहिम। बड़ी सरल गाथा है। रोयम सडणम पडणम देहस्स देहस्स देह का देहस्स देह का शरीर का रोयम रोग सडणम पडणम सडणम सड़ना पडणम पड़ना पतन होना। रोयम रोग को देहस्स देह के रोग को सडणम शातन को शातन कहा जाता है। सड़ना सड़ना मतलब गलना खराब होना। पडणम पतन को गिरावट को क्षीणता को य और पिक्षिऊण देखकर जर मरणम जर और मरण को जर मरणम जर यानी जरा बुढ़ापा मरणम मरण को देहस्य देह के रोग सड़न पतन जरा
मरण को पिक्खी ऊण देखकर, पिक्खी ऊण यह संबंधक भूत कृदंत है। पिक्खी ऊण देखकर, यहाँ क्रिया है पिक्ख देखना, और इसमें कृदंत का संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। पिक्खी ऊण देखकर, देखकर क्या देखकर? शरीर के रोग, सड़न, गलन, पतन, जरा, मरण इत्यादि को देखकर क्या करता है? जो अप्पाणम ध्यायति, जो व्यक्ति, जो मुनि अप्पाणम आत्मा को ध्यायति ध्याता है। शरीर की ऐसी स्थिति को देखकर, शरीर की ऐसी स्थिति को समझकर जो आत्मा को ध्याता है। देखिए, शरीर तो है ही खराब क्वालिटी का है, लंबे समय तक चलता नहीं है, जितना काम कराओ उतना करता नहीं है, खराब है, रोग हो जाते हैं, इसमें कोई समस्याएं हो जाती हैं, छूट जाता है, काम अच्छा चल रहा था, मरण हो गया, छूट गया, तो ऐसी समस्याएं इस शरीर में है। तो इन सब को पिक्खी ऊण देखकर, स्वयं के रोग को देखकर, दूसरों के रोग को देखकर, स्वयं के शरीर को शिथिल होता हुआ देखकर, दूसरे के शरीर को शिथिल होता हुआ देखकर, स्वयं के शरीर में गिरावट होते हुए देखकर, दूसरे के शरीर में गिरावट होते हुए देखकर, स्वयं के जरा बुढ़ापे को देखकर, दूसरे के बुढ़ापे को देखकर, स्वयं के मरण को देखकर, दूसरे के मरण को देखकर। स्वयं का मरण दिखता है क्या कभी? जब होगा तब दिखेगा, अभी तो नहीं हुआ। पहले जब हुआ था वो तो भूल गए, लेकिन दूसरे का मरण तो दिखता है। इन सब को पिक्खी ऊण देखकर जो अप्पाणम ध्यायति, जो मुनि साधु अप्पाणम आत्मा को ध्यायति ध्याता है। शरीर के स्वभाव को देखकर, शरीर से ममत्व न करते हुए, शरीर से ममत्व को दूर करते हुए जो अप्पाणम ध्यायति, जो आत्मा को ध्याता है, सो वह मुच्चई पंचदेहेहिम, सो वह मुच्चई छूटता है, मुच्चई छूटता है। किससे छूटता है? पंचदेहेहिम, पंच पांच, देहेहिम देह यानी शरीरों के द्वारा, पांच शरीरों से मुच्चई छूटता है, पांचों प्रकार के शरीर से छूट जाता है। सो यानी वह कौन छूट जाता है? जो अप्पाणम ध्यायति, जो आत्मा का ध्यान करता है, सो वह पंचदेहे ही मुच्चई, पांच प्रकार की देह, पांचों देह से मुच्चई छूटता है। मुच्चई यह भी वर्तमान काल अनिपुरुष एकवचन का क्रिया रूप है, इसका अर्थ है छूटता है। किससे छूटता है? पंच देहों से। पंच देह, पंच शरीर, पांच शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये पांच प्रकार के शरीर हैं। इन पांच प्रकार के शरीरों से छूटता है। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों का जो यह स्थूल दिखने वाला शरीर है, वह औदारिक शरीर कहलाता है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का जो विक्रिया करने वाला शरीर है, छोटा बड़ा करने वाला, अलग अलग रूप धारण करने वाला जो शरीर है, वह वैक्रियक शरीर कहलाता है। आहारक शरीर, आहारक रिद्धि के धारी मुनि महाराज 6वें गुण स्थान में जब आहारक पुतला शरीर से बाहर निकलता है, तो वह जो आहारक पुतला है वह और आहारक शरीर कहलाता है। ये केवल मुनिराजों को ही होता है, वो भी 6वें गुण स्थान में ही होता है। ऐसे समझना चाहिए, बहुत कम समय के लिए।
वह आहारक शरीर है। तेजस शरीर, तेजस शरीर सभी जीवों में पाया जाता है। शरीर में कांति रखने का कार्य होता है इसका। शरीर में तेज जो है वह तेजस शरीर के माध्यम से आता है। आदि आदि और भी कार्य इस तेजस शरीर के माध्यम से होते हैं। ये हमेशा जीव के होता है, हर जीवों के होता है, हर संसारी जीव के तेजस शरीर होता है। एक दूसरा तेजस शरीर है जो कि तेजस पुतले के रूप में बाहर निकलता है, शुभ तेजस अशुभ तेजस, वो अलग है। और पांचवा कार्मण शरीर, कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। जो कर्म हमारी आत्मा से बंधे हुए हैं उसका पूरा समूह ही कार्मण शरीर कहलाता है। मरण होने के बाद भी तेजस और कार्मण शरीर हमारे साथ ही लगे रहते हैं। औदारिक शरीर छूट गया, आगे देव बन रहे हैं, वैक्तिक शरीर मिलेगा वहां पहुंचते ही, लेकिन साथ में ये कार्मण और तेजस शरीर लगे ही हुए हैं, वो भी नहीं छूटते। मरण होने के बाद भी वो नहीं छूटते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। लेकिन जो अपाणम ध्यायति, जो आत्मा का ध्यान करता है, सो पंचदेहे ही मुच्चय, वो पंच शरीरों से, पांचों शरीरों से छूट जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ध्यान करने से कर्मों की निद्रा भी होती है, कार्मण शरीर भी छूट जाता है, कर्मों का नाश ध्यान के द्वारा होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये सब बातें एकदम स्पष्ट हैं। बड़ी सरल ये गाथा है, अन्वय कर रहा हूं, आपकी नजर, आपका दिमाग अर्थ पर जाएगा। देहस्य लोयम सडणम पडणम य का मतलब है और, य जर मरणम पिक्षिऊण, जो अपाणम झायति, सो पंचदेहेहिम मुच्चय। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। देह के रोग, सड़न, पतन और जरा मरण को देखकर जो आत्मा को ध्याता है वह पंच देहों से छूट जाता है, छूटता है। विभक्तियां देख लीजिए, रोयम सडणम पडणम जर मरणम, ये और अपाणम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। देहस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यह अव्यय, इसमें विभक्ति नहीं होती। पिक्षिऊण, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, यह भी अव्यय होता है, इसमें भी विभक्ति नहीं होती। कुछ कृदंत विभक्ति वाले होते हैं, कुछ कृदंत विभक्तियों से रहित होते हैं। जो, सो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। झायति, मुच्चय, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। पंचदेहेहिम, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं, इनका अर्थ भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह ग्रंथ का स्वाध्याय करने से, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से हमारा आध्यात्मिक बेस तैयार हो रहा है, आध्यात्मिक आधारशिला हमें हमारी मजबूत हो रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।